हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद शालिनी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने प्रोटोजोआ को कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इन क्वेश्चंस में उन टॉपिक को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है जो कि हम लोग अपने टॉपिक में पढ़ नहीं पाए थे, यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने वहाँ पे नहीं बताया उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है ताकि आप लोगों का कुछ भी ना छूटे। और जो भी ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चंस के तरीके से नहीं, इनको पॉइंट वाइज लिख दिया है, यानी क्वेश्चन है फिर उसका आंसर है। इससे क्या होगा कि हम लोगों को डायरेक्ट आंसर याद हो जाएगा और हम लोग को कोई कंफ्यूजन में नहीं होगा। और जब भी हम लोग ये ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत का तुरंत हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो 1 बाय 1 करके इसको लिख भी सकते हैं और अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, यानी काला आजार जो डिजीज है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो देखिए इसका दो आंसर है, एक है फ्लेबोटोमस जिसको हम लोग सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में या तो फ्लेबोटोमस दिया हो सकता है या तो सैंड फ्लाई, आप दोनों में से एक को चूज कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों दिया रहेगा तो आपको मोर देन 1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लेबोटोमस को ही हम लोग सैंड फ्लाई बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है कि काला आजार किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो फ्लेबोटोमस या फिर सैंड फ्लाई। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि काला आजार किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो हो गया आंसर सैंड फ्लाई या फिर फ्लेबोटोमस। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैंड फ्लाई या फिर फ्लेबोटोमस क्या ट्रांसमिट करता है, तो वही सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजेंस ऑफ, जो सैंड फ्लाई होता है वो किसके पैथोजेंस को ट्रांसमिट करता है, तो वो है काला आजार। काला आजार किसके थ्रू होता है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई क्या करता है, काला आजार। दोनों ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद रखना है। थर्ड क्लास ये है जो कि मैंने आपको बताया था। थर्ड में मैं मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया है, द क्लास ऑफ स्पोरोजोआ दैट कंटेन्स इंडोपैरासाइट। हम लोगों ने पढ़ा था अपने प्रोटोजोआ के टॉपिक में कि ऐसा कौन सा क्लास है प्रोटोजोआ का जिसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो उसका मैंने आंसर दिया था स्पोरोजोआ। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि जो स्पोरोजोआ होता है ये इंडोपैरासाइट होता है। इंडोपैरासाइट का मतलब ये होता है कि ऐसा पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर होता है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये स्पोरोजोआ से ही बिलोंग करता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास स्पोरोजोआ का आंसर ही स्पोरोजोआ है। तो यहाँ से भी हम लोग इस आंसर को निकाल सकते हैं कि जो क्लास स्पोरोजोआ है यानी वो खुद स्पोरोजोआ, उसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है जो कि इंडोपैरासाइट होता है, तो वो कौन है, वो तो स्पोरोजोआ ही है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, हम लोग पढ़े न्यूट्रिशन कई टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन का पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा जो होता है इसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अमीबा क्या करता है, फुल बॉडी को इनगल्फ करता है, फिर जाके उसको डाइजेस्ट करता है। अमीबा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसके थ्रू जितनी भी बॉडी होती है, जितना भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सब डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये यूग्लिना के थ्रू होता है। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जिसके थ्रू होता है, ये टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट जब बन जाता है तो ये होता है हम लोग का क्या, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटअमीबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। नेक्स्ट है साइजॉइंट स्टेज जो होता है, देखिए जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो साइजॉइंट स्टेज होता है मलेरियल पैरासाइट का, ये कहाँ पे पाया जाता है, देखिए ये स्टेज है, ये इन्फेक्टिव स्टेज नहीं है। इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि जहाँ से इन्फेक्शन होगा वो अलग होगा, और जो साइजॉइंट स्टेज होता है मलेरिया का वो कहाँ पाया जाता है, तो इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ह्यूमंस के आरबीसी में साइजॉइंट स्टेज पाया जाता है मलेरिया का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है यानी जहां से इन्फेक्शन कॉज होता है वो कौन सा स्टेज है, तो वो है स्पोरोजोइड्स। आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, देखिए स्पोरोजोइड्स यानी कि स्पोर्स हैं इसके पास, ठीक है। यानी कि ये कुछ ना कुछ चलेगा, कहीं जाएगा, कुछ करेगा तो वो क्या करेगा, वो मलेरिया को कॉज करेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसका पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम लोग दिमाग का यूज करेंगे तो ये हम लोग क्वेश्चन में से आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, जो सेरेब्रल मलेरिया होती है, जो दिमाग की मलेरिया होती है, जो दिमागी बुखार चढ़ जाता है, वो किसके थ्रू होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, जैसे क्या होता है कि जब कुछ भी हो जाता है तो लोग फेंट हो जाते हैं ना, बेहोश हो जाते हैं। तो एफ से फेंट और एफ से फाल्सीफेरम, यानी कि कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ, जबकि वो बेहोश हो गया। तो जो सेरेब्रल मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है।
तो सेरेब्रल मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट है द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फेनोमेनन इज। सेल जो होता है वो खाता है, जिसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल जो होता है वो पीता भी है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं पिनोसाइटोसिस। अब देखिए, पी से पीना, पी से पिनोसाइटोसिस, यानी जब सेल ड्रिंकिंग का काम करेगा, पीने का काम करेगा, तो हो जाएगा पिनोसाइटोसिस, और जब सेल कुछ खाने का काम करेगा तो उसको बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन। जैसा कि मैंने जैसे ही प्रोटोजोआ को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन, वेदर इट इज स्यूडोपोडिया, सीलिया या फिर फ्लैजिला। तो हम लोग यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन जो है प्रोटोजोआ का वो किसकी बेसिस पे होता है? तो वो उसके लोकोमोटरी ऑर्गन की बेसिस पे होता है। तो ये है टोटल 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग इसमें चाहें तो कई ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है कि टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट किसमें पाए जाते हैं? एंडामीबा हिस्टोलिटिका में। होलोन्यूक्लियोटाइड किसमें होता है? अमीबा में। किसमें? कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। स्पोरोजोआ में। काला आजार किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? सैंड फ्लाई के थ्रू। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 1 बाय 1 अल्टरनेट करके कई ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक प्रोटोजोआ से। आप लोग इसको जरूर से देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।